आज हम पढ़ते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जो है हम पढ़े थे एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास में क्या होता था, एटॉमिक मास में किसी का मास निकालने के लिए, किसी एटॉम का मास निकालने के लिए उसको क्या करते थे, 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटॉम, है ना। कार्बन एटॉम, वन कार्बन एटॉम से हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करके यानी रिलेटिव करके, रेफरेंस करके हम लोग निकालते थे। आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास में क्या होता है कि इसमें मोलिकुल्स का क्या होता है कि मोलिकुल्स के अंदर जो एटॉम्स होता है उस एटॉम्स को जोड़ देना, उस एटॉम्स के मास को जोड़ देना ही मोलिकुलर मास कहलाता है। एटॉमिक मास में सिर्फ एक एटॉम की बात हो रहा था, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है मोलिकुलर मास में, इसमें बहुत सारे एटॉम्स की बात किया जा रहा है, यानी दो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। उसको क्या करना, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास को क्या करना, जोड़ देना ही एटॉमिक मोलिकुलर मास कहलाता है। जैसे देखिए सम ऑफ एटॉमिक मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस है ना, प्रेजेंट इन मोलिक्यूल। कहने का मतलब है जितना एटॉमिक मासेस प्रेजेंट रहता है मोलिक्यूल में या ईच एलिमेंट में, या प्रत्येक, है ना, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में जितना एटॉम होगा उसके मासेस को जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास होगा। हम बताए थे एटॉम्स दो तरह का होता है, एटॉम दो तरह का होता है। पहला होता है एटॉम्स दो तरह का होता है। पहला बोलते हैं एटॉम, जैसे देखिए एलिमेंट्स दो तरह का होता है, हम बोले थे। पहला एटॉम होता है, दूसरा मोलिक्यूल होता है। मोलिक्यूल दो तरह का होता है। पहला एटॉम उसको बोलेंगे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सिंगल रहता है। मोलिक्यूल दो तरह का होगा, है ना। एक होमो एटॉमिक होता है, होमो एटॉमिक होता है, एक होता है हेटेरो एटॉमिक, एक होता है हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में जैसे हाइड्रोजन H2O2, है ना, Cl2, है ना, जैसे ये सब क्या हो गया, ये सब होमो एटॉमिक हो गया। हेटेरो एटॉमिक में क्या आ जाता है, दो अलग सेम एटॉम मिलकर, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन, ये सब मिलकर क्या होता है फ्लोरीन 2 Cl2, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होगा, ये सब होमो एटॉमिक में आएगा। हेटेरो एटॉमिक में जैसे दो अलग अलग एटॉम, है ना, अलग अलग एटॉम क्या होता है आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बना, जैसे हाइड्रोजन H2O, है ना, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग एटॉम है। NH3 जैसे CO2, है ना, CO2 NH3, दो अलग अलग है, दो अलग अलग ये हेटेरो एटॉमिक हो गया। तो यही एटॉमिक का, यही अलग अलग एटॉम का मास भी हो सकता है, मोलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, होमो एटॉमिक में, हेटेरो एटॉमिक में प्रेजेंट होगा, उसी का मास निकालना ही मोलिकुलर मास होता है। एटॉमिक का मास हम निकाल चुके हैं एटम के साथ, ठीक है, ये कर लीजिएगा बाद में। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे CO2 का निकाल लीजिए, CO2 का मोलिकुलर मास निकालने के लिए बोलते हैं मास, ठीक है। एक एटॉम का मास होता है, कार्बन के एक एटॉम का मास होता है 12, ऑक्सीजन के एक एटॉम का मास होता है 32। तो देखिए यानी एक कार्बन देखिए 12 यूनिट हो जाएगा, यू हो जाएगा या AMU कर दीजिए, यू कर दीजिए या 12 MU कर दीजिए, 32 MU हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 MU या यू कर दीजिए, यू, ठीक है। तो देखिए कार्बन का कितना होता है 12 MU या U, ठीक है, 12 यूनिट,
एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, 12U। ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो क्या वो एगो ऑक्सीजन का 16 होता है, यू है ना, 16 होता है मासेस या वेट, है ना। मासेस या वेट बोलो दोनों एक ही बात है, केमिस्ट्री के हिसाब से मासेस और वेट एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इक्वल टू 16 MU, है ना। अब एक ऑक्सीजन का है 16, तो दो ऑक्सीजन का होगा 32, तो 32U हो जाएगा, ठीक है, 32U हो जाएगा। तो इसको जोड़िए, 12 और 32 कितना हुआ, 12 4 2 2 4 3 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 44 यूनिट, है ना। यूनिफाइड मास जो हो गया कितना हो गया 44। तो ये हो गया मोलिकुलर मास। ये क्या हुआ, ये दैट इज मोलिकुलर मास। ये सम ऑफ each atomic masses of sum of atomic masses of each element of present in elements of each element। प्रत्येक एलिमेंट के अंदर जो मोलिकुल जो है, प्रत्येक मोलिकुल के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके अंदर का मास, एटॉमिक मासेस जो होगा वही कहलाएगा मोलिकुलर मास। एटॉम का जो एटॉमिक मास जो होगा उसके सब एटॉमिक जितना भी मोलिकुल हो गया, या हेटेरोएटॉमिक हो या होमोएटॉमिक हो, ये सब का एटॉमिक मास क्या होगा, सब अलग अलग एटॉम भी हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है, जो कंबाइन करेगा उसका एटॉमिक मास दैट इज अ मोलिकुलर मास। जैसे देखिए CH4 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। हाइड्रोजन का होता है एक MU या U लिख दीजिए, है ना। कार्बन का होता है 12 या 12 MU लिख दीजिए या U लिख दीजिए, ठीक है। कार्बन का होता है 12 MU या U, ठीक है। हम बताए हुए कि मासेस को AMU में लिखे या U में लिखे, देखिए कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का होता है एक MU, 4 का क्या होगा 1 इंटू 4 यानी 1 इंटू 4 MU, ठीक है। यहाँ पे कितना बच्चे 12 4 16 क्या होगा 16 यूनिट होगा, 16 यूनिफाइड यूनिट हो जाएगा, है ना। 16 यूनिफाइड यूनिट, है ना, यूनिट हो ये मासेस हो जाएगा, है ना। उसी को मोलिकुलर मासेस बोलते हैं। कार्बन अलग एटॉमिक हो गया, ये हेटेरोएटॉमिक है, क्या है ये सब, ये हेटेरोएटॉमिक है यानी मोलिकुल है, क्या है हेटेरोएटॉमिक क्या है हेटेरोएटॉमिक है, या इसी को हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स है, ये भी हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स है, ठीक है। ये भी क्या है हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स है, ये भी हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल्स है, ठीक है। दो अलग अलग इसमें क्या ये मोलिक्यूल्स तो ही बना रहा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन होता है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे और ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन O2 ले लीजिए, इसी का मोलिकुलर मास बोल देगा O2 का। ये डबल फेज में कंबाइन करता है, कौन है हमारा जितना भी नॉन मेटल है ना धातु, वो सब क्या करता है, वो डबल फेज में ये करता है, कंबाइन करता है। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16 MU, ठीक है MU, और दो ऑक्सीजन का कितना होगा 1U इक्वल टू 1/1 16, यानी कहने का मतलब है 2 है ना, 2 यूनिट, 16 गुना 32 यूनिट हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 32 यूनिफाइड, तो ये होमो एटॉमिक है, क्या है होमो एटॉमिक, सेम एटॉम मिलकर आपस में कंबाइन करें तो उसको होमो एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स, ठीक है।